हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फ्लावर यानी पुष्प, जिसको फूल के नाम से भी जाना जाता है, इसका पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। एक बार इस वीडियो की यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको फूल का कंसेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक स्टेटमेंट्स के द्वारा एक बातें प्रदर्शित करना चाहता हूँ, यानी बोलना चाहता हूँ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिया परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। अरे चाहे बना ले चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, मैं तो नन्ही ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोटिव हो गए होंगे। तो आइए अब हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, यानी फूल। फूल यानी फ्लावर, फ्लावर यानी फ्लावर जो है इसका क्या काम है, इसको पूरे फ्लावर यानी फूल से फलों का निर्माण कैसे होता है, इसमें बीज का निर्माण कैसे होता है, पूरे के पूरे कंसेप्ट को इसमें हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए हम लोग जाने, यानी जो फ्लावर होता है, फ्लावर को हम लोग हिंदी में पुष्प के नाम से जानते हैं और इसको एक और नाम यानी फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो फूलों का अध्ययन अध्ययन इसका एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फूलों की उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। या उत्पादन माने होता है कि इसकी खेती करना, फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। और फूलों का मुख्य कार्य क्या है इसमें हम लोग समझेंगे। तो फूलों का मुख्य कार्य होता है जनन क्रिया के माध्यम से फलों का निर्माण करना, फूलों का मुख्य कार्य होता है। और फूल जो होते हैं, फूल, तो फूल के जो भाग की बात करेंगे तो फूल के टोटल 4 भाग होते हैं। फूल के टोटल 4 भाग होते हैं जो कि इस प्रकार से, यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये 4 गो जो होते हैं, ये फूल के टोटल 4 गो ये भाग होते हैं। फूल में मुख्य रूप से 2 गो भाग के बारे में पढ़ते हैं, एक नर भाग होते हैं और एक मादा भाग होते हैं। फूल के एक नर भाग होते हैं और एक मादा भाग होते हैं। तो जो फूल के नर भाग की बात करेंगे, फूल के नर भाग, तो फूल के जो नर भाग होते हैं, तो फूल के नर भाग को पुमंग बोलते हैं। पुमंग यानी पु से पुरुष और पु से पुमंग, याद रखने का ये तरीका हो सकता है आप लोग के लिए। यानी फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। और फूल के नर भाग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। फूल के नर भाग 3 होते हैं। ये कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि फूल के नर भाग कितने होते हैं। तो आप लोग आज से याद रख लीजिए कि फूल के नर भाग 3 होते हैं और फूल के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं नर भाग, तो फूल के नर भाग में फर्स्ट वाला भाग होता है पुंकेसर। और फिगर द्वारा भी हम लोग जानेंगे कि पुंकेसर कौन है, परागकोश कौन है, परागकण कौन है। फिगर द्वारा भी हम लोग जानेंगे। पहले इसके एगो थ्योरी के द्वारा इसको हम लोग भाग के समझ लेते हैं। यानी फूल के नर भाग के प्रथम भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर, दूसरा का भाग होता है परागकोश और तीसरा का भाग होता है परागकण। कौन कौन भाग होते हैं 3 गो, तो पुंकेसर, परागकोश और परागकण, ये जो भाग होते हैं ये पुमंग वाले भाग होते हैं। पुमंग वाले भाग यानी कौन भाग, यानी पुष्प के नर भाग। और जहां तक मादा वाले भाग की बात करेंगे तो मादा वाले भाग होते हैं हमारे 3, मादा भाग भी होता है 3। तो फूल के मादा भाग को हम लोग ज्यांग बोलते हैं, जयांग। तो ज से ज्यांग, ज्यांग यानी जाया किसी लड़की का नाम भी होता है, तो वैसे भी याद रखेंगे कि जाया। तो ज से जयांग और ज से जाया, यानी जाया से जयांग हम लोग याद रख सकते हैं। और जहां तक जयांग की बात करें तो जयांग के कुल 3 भाग होते हैं। जयांग के 3 भाग, फर्स्ट वाला भाग का नाम होता है अंडाशय, दूसरे वाले भाग का नाम होता है वर्तिका, तीसरे वाले भाग का नाम होता है वर्तिकाग्र। यानी फूल के नर भाग भी 3 गो होते हैं और मादा भाग भी 3 गो होते हैं। फूल के नर भाग 3 गो और मादा भाग भी 3 गो होते हैं। अब हम लोग चित्र द्वारा फूलों के पूरे भाग के बारे में जानेंगे। जिस तरह से आप लोग अपने दोस्तों के नाम लगातार याद रखते हैं कि नहीं मेरा दोस्त नाम ये है, वो है राम मोहन जो, वैसे ही अपने दोस्तों के नाम की तरह फूल के पूरे भाग के नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं। मात्र 5 सेकेंड अगर कंटेंट के साथ अगर बने रहेंगे तो पूरे भाग को आप लोग समझ सकते हैं कि फूल के किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो अब फूलों के जिस भाग को हम लोग पकड़ते हैं, यानी ये पकड़ने वाला भाग है, पकड़ने वाला भाग, किसी को हम लोग पकड़कर फूल को गिफ्ट देते हैं, तब फूल के पकड़ने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वृंत। फूल के जिस भाग को हम लोग पकड़ते हैं या पकड़कर किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस भाग को बोलते हैं वृंत। और फूल के पूरे भाग जिस पे टीका होता है
यानी गांठ टाइप का होता है, उसके ऊपर वाला यही गांठ वाला भाग है, गांठ वाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी पुष्पासन माने होता है, पुष्पासन को अगर संधि विच्छेद में अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पुष्प जुड़ आसन, यानी फूलों के बैठने के जगह को पुष्पासन बोला जाता है। तो ये हुआ हमारा फूल के बैठने का भाग, यानी देख रहे हैं यहाँ पे फूलों की ये संपूर्ण जितने के जितने भाग हैं पूरे एकदम पुष्पासन पे टिका हुआ है। अगर पुष्पासन नहीं रहता तो फूल बढ़िया से नहीं टिक पाते, टूट जाते, बिखर जाते। तो फूल के पूरे भाग को कौन रोक कर रखा हुआ है, तो पुष्पासन पकड़ कर रखा हुआ है पूरे, यानी पूरे पुष्प के भाग को पुष्पासन पे अड़ा हुआ है। और पुष्पासन के ऊपर अगर बात करें तो ये जो ग्रीन कलर से होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ब्लैक से बना दिया है ताकि डार्क आप लोगों को दिखाई देगा, बोल्ड दिखाई देगा। तो ये जो फूल के जो पत्ते होते हैं यानी पुष्पासन के ऊपर होते हैं 4, 5, 6 संख्या में जो होते हैं उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बोलते हैं ग्रीन कलर से। ये बाह्य दलपुंज क्या करता है, जब फूल कली अवस्था में रहते हैं तो उनको सुरक्षा देने का कार्य करता है। बाह्य दलपुंज जब फूल कली अवस्था में रहते हैं तो उनको सुरक्षा देने का कार्य करता है। यानी फूल के जितने भी भाग हैं वो जब कली अवस्था में रहते हैं यानी छोटे रहते हैं तो ये पूरा इसको ऐसे पकड़कर रखता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज जो होते हैं तो बाह्य दलपुंज में बहुत सारा दल लगा होता है। तो बाह्य दलपुंज की एगो भाग यानी कोई भी एगो भाग को अगर पकड़ेंगे तो एगो भाग जिसको इकाई बोला जाता है, एगो भाग को इकाई बोला जाता है और उस इकाई को हम लोग सेपल बोलते हैं। यानी बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं, तो सेपल कहते हैं। और बाह्य दलपुंज के अगर ऊपर बात अगर बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 भाग दिखाई देता है। एगो फूल के नर भाग, अभी आप लोग को बताए हैं कि फूल के नर भाग और मादा भाग 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। फूल के नर भाग को पुमंग बोला जाता है और फूल के मादा भाग को जयांग बोला जाता है। फूल के नर भाग भी 3 होते हैं और मादा भाग भी 3 होते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार फूल के नर भाग और मादा भाग कैसा होता है, इसको हम लोग जानेंगे बाई फिगर द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये केस के आकृति का निकला हुआ है ये फूल के हमारे नर भाग होते हैं। फूल के नर भाग होते हैं। पहले फूल के नर भाग को समझ लेते हैं, उसके बाद से फूल के मादा भाग को समझेंगे। तो ये जो केस आकृति में दिखाई दे रहा है, ये केस आकृति में, इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग, पुंकेसर। जो फूल केस के आकृति में दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। जो इसके ऊपरी छोर पे एगो गोल यानी थैले के आकृति में होता है, उस थैला को बोलते हैं पराग कोष। कोष माने होता है थैला, कोष यानी थैला। तो ये थैला का पूरा नाम क्या है, पराग कोष, पराग कोष। और उस पराग कोष में फूल के आकृति के अनुसार 30,000 40,000 अनगिनत संख्या में इसमें जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण, उस कण को हम लोग बोलते हैं पराग कण, पराग कण। यानी फूल के 3 गो भाग कौन कौन से हुए हैं, एक हुआ पुंकेसर जो कि केस की आकृति में होता है, और उसके अंतिम छोर यानी उसके ऊपर एक वो थैली की आकृति में होती है जिसको बोलते हैं पराग कोष, और उसमें छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पराग कण, पराग कण। और फूल के मादा की भाग की बात करेंगे तो फूल के मादा भाग भी 3 होता है। जो यहाँ पे ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये तो इस पूरे भाग को बोलते हैं जयांग। और जयांग कौन सा भाग होता है, तो फूल के मादा भाग, तो फूल के मादा भाग होते हैं। तो जो ये गोले आकृति में है, गोले यानी अंडे के आकृति में है, तो अ से अंडा, अ से अंडाशय, अ से अंडा और अ से अंडाशय। तो फूल के ये जो भाग गोलाकार यानी अंडे की आकृति में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के जो ऊपर यहाँ पे थैलीनुमा यानी एक नली की आकृति में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, इसको क्या बोलते हैं, तो वर्तिका बोलते हैं। और जो इसके ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो लगता है कि सोया हुआ है यानी गांठ टाइप एकदम ऊपर वाला दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। यानी फूल के मादा भाग में कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो एक होते हैं गोल आकृति में, उसको बोलते हैं अंडाशय। और जो एक नली की आकृति में होती है उसको वर्तिका, और जो ऊपर एक वो गांठ टाइप में सोया रहता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब आखिरकार अब फूल के रंग बिरंगे भाग होते हैं जिसको छोटे छोटे कीट देखकर उस पर प्रभावित हो जाते हैं और उस पर जाकर बैठ जाते हैं, और हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फूल खिला हुआ है, बहुत अच्छा चमक रहा है, बहुत रंग बिरंगे भाग दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार वो रंग बिरंगे भाग कौन से हैं और उसका क्या नाम है, तो फूल के जो रंग बिरंगे भाग होते हैं तो यही है फूल के रंग बिरंगे भाग, जिसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। यानी दलपुंज उसका नाम है, जो फूल के रंग बिरंगे भाग होते हैं जिसको हम लोग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े देखकर उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं,
उसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। और दलपुंज बहुत सारी संख्या में होता है, कम से कम 20, 25, 30 संख्या में होता है दलपुंज। और दलपुंज के जो एगो टुकड़ा होता है, एगो टुकड़ा अगर इसमें एगो टुकड़ा तोड़ लेंगे तो उस एगो टुकड़ा को बोलते हैं दल यानी पेटल। पेटल यानी दलपुंज की इकाई को क्या कहा जाता है? तो पेटल कहा जाता है दलपुंज की इकाई को।